यार बांग्लादेश क्रिकेट में चल क्या रहा है? मतलब यहाँ खिलाड़ी जीत रहे हैं, बोर्ड जीत रहा है, कौन किसके आगे झुक रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, वीडियो जरा देखना और फिर आप बताना कि इस भूचाल में, इस क्रिकेट के अफलातून में, या फिर कहूं कि बोर्ड की जोकरगिरी में आखिर चल क्या रहा है। देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सीनियर अधिकारी के बयान के खिलाफ पूरे खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला था, है ना, कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बीपीएल जो आया था वो सस्पेंड हो गया, 24 मैच हो गए थे, लेकिन अगले 2 मैच कैंसिल करने पड़े क्योंकि खिलाड़ी आए ही नहीं खेलने के लिए। वो कह रहे थे ये जो नजमुल हसन है इनको भैया सस्पेंड कीजिए। उन्होंने कई सारी बातें बोल दी थी कि भाई पैसा ले लेते हैं, पैसा लौटाना चाहिए इनको, और दूसरी चीज़ कही थी कि अगर आप वर्ल्ड कप में खेलने जाओगे, कुछ जीतोगे तो पैसे मिलेंगे, वरना क्या फ़ायदा जाने का। ऊपर से तमीम इकबाल को तो इंडियन एजेंट बता दिया था। ऐसे में तमाम खिलाड़ियों ने कहा कि भाई ये तो इंसान ही सही नहीं, ये तो हमारे खिलाफ है। कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने तो कह दिया था खिलाड़ी इज्जत तो डिजर्व करता है, कम से कम वो तो दे सकते हो। ताजुल इस्लाम, तमाम खिलाड़ी खिलाफ हो गए थे। इस खिलाफत का नतीजा ये हुआ कि क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि भाई अब हम खिलाड़ी जो हैं ये कोई भी मैच, कोई भी फॉर्मेट तब तक नहीं खेलेंगे जब तक कि इस्तीफा नहीं आ जाता। जी हाँ, लेकिन अब जब 2 मैच कैंसिल हुए, बीपीएल सस्पेंड हुआ, उसके बाद खिलाड़ी और बोर्ड जो ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है इसके बीच चर्चा हुई है। जी हाँ, कहा गया कि ये तमाम विरोध जो है फाइनली खत्म कर देंगे, यानी कि 16 जनवरी से अब दोबारा से बीपीएल शुरू होने की उम्मीद है। देखो, इंडिया और आईसीसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप को लेकर टकराव पहले से ही चल रहा था, है ना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर कह दिया है कि भाई हम नहीं खेलेंगे इंडिया में वर्ल्ड कप। अभी ये चल ही रहा था कि घर में भी लड़ बैठे। इनके जो भाई साहब नजमुल हसन है उन्होंने स्टेटमेंट दी जिसके खिलाफ खिलाड़ियों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। वर्ल्ड कप का मसला सुलझाने की कोशिश में जो बोर्ड लगा हुआ था वो उधर कह रहा है कि पहले अपने वाले शर्मिंदगी उठा लो। जी हाँ, कहानी 14 जनवरी से शुरू होती है। जी हाँ, 14 जनवरी दोपहर में जब बीसीबी के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट से बखेड़ा कर दिया। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम से पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में ना खेलने से फाइनेंशियल दिक्कत होगी। इसके जवाब में इस्लाम ने कहा था कि बोर्ड पर कुछ असर नहीं होगा और सिर्फ खिलाड़ियों को ही उनकी मैच फीस नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे ये तक कह डाला कि बोर्ड खिलाड़ियों को इसकी भरपाई नहीं करेगा क्योंकि वो पहले ही उन पर करोड़ों खर्च कर चुका है और उसके बदले में टीम ने कोई बड़ी परफॉर्मेंस दी नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या बोर्ड खिलाड़ियों से वो करोड़ों टका वापस मांग रहा है क्या। इसके कमेंट के बाद 14 जनवरी को ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन CWAB के तहत खिलाड़ियों ने बीपीएल के मैचों का बॉयकॉट करने की धमकी दी। खिलाड़ियों ने नजमुल इस्लाम को बोर्ड से बाहर करने की मांग रखी और ऐसा ना होने के हालात में टूर्नामेंट का विरोध करने की धमकी दी। फिर आता है अगला दिन यानी कि 15 जनवरी। जी हाँ, शुरू में इस विरोध को हल्के में ले रहे बांग्लादेशी बोर्ड को 15 जनवरी को तब झटका लगा जब हकीकत में खिलाड़ियों ने मैच खेलने से मना कर दिया और मैच कैंसिल करने पड़े। बोर्ड ने तब नजमुल इस्लाम को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर अपने बयान पर सफाई पेश करने का आदेश दिया, मगर इतने से बात बनी नहीं। जी हाँ, 15 जनवरी को CWAB के तहत बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ियों ने बीपीएल का ही बॉयकॉट कर दिया। इसने बांग्लादेशी बोर्ड के होश उड़ा दिए और पहला मैच कैंसिल हुआ। इसके बाद CWAB के तहत सीनियर खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे अपनी मांग फिर से दोहराई। आती है 15 जनवरी, दूसरा मैच वो भी कैंसिल हो जाता है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिन का दूसरा मैच भी जब सस्पेंड करना पड़ा तो हालात बेकाबू हो गए। ऐसे में बांग्लादेशी बोर्ड ने लीग को सस्पेंड करने का फैसला लिया। वहीं CWAB से बातचीत करने के लिए नजमुल हसन को सस्पेंड करने की भी मांग रखी गई। सख्ते में आए बीसीबी ने फौरन ही नजमुल हसन को बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि उन्हें जांच पूरे तक डायरेक्टर के पद पर बरकरार रखा हुआ है। फिर पूरे दिन चली इस चर्चा और बवाल को सुलझाने की कोशिश के बाद फाइनली देर रात बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच सुलह होती है। बवाल और भूचाल भरे 30 घंटों के बाद करीब 11:45 पर CWAB के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन और बीसीबी के दूसरे डायरेक्टर इफ्तिखार रहमान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने अपना विद्रोह खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि देश में क्रिकेट की भलाई के लिए वो मैदान में उतरने को तैयार है। ठीक है, मैदान में उतर रहे हैं आप, लेकिन सवाल वही
खिलाड़ियों ने बोर्ड को झुका दिया, सस्पेंड तो कर दिया गया है। और क्या वाकई में मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर बोर्ड अपना बदला लेगा? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।